दोस्तों आपने कई सारे लोगों से सुना होगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कि उन लोगों ने ऑनलाइन ई बुक्स को सेल किया और उसके थ्रू लाखों में अर्निंग की। तो गाइस बात बिल्कुल सही है, बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ई बुक कैसे क्रिएट करना है प्रॉपरली और उसको कहां सेल करना है। और यही चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप भी ई बुक सेल कर सकते हो और उसके थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट में एक एग्जांपल से करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरीके से देखना, फिर अपना डिसीजन लेना, ठीक है। गाइस ये एक बुक है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा सेल होती है, ठीक है। डोपामाइन डिटॉक्स, ठीक है। तो इस बुक के अगर आप रिव्यूज देखोगे तो 4.4 का रिव्यू है और यहां पर 13,186 लोगों ने इस बुक पे अपनी रेटिंग दी है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 13,186 लोगों ने इस बुक को खरीदा है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जितने भी लोगों ने खरीदा है ना, उनमें से सिर्फ 13,000 लोगों ने इसकी रेटिंग दी है, बाकी लोगों ने रेटिंग नहीं दी है ना। पर ये गारंटी है कि यहां पर रेटिंग तो वही लोग देते हैं जिन लोगों ने खरीदा है। ओके, तो यहां पर हम यूं मान के चलते हैं कि यहां पे इस बुक को 13,186 लोगों ने इस बुक को अभी तक खरीद लिया, ऐसा हम मान के चलते हैं। और एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, 13,186 इंटू 199, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पर 1 सेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 26 लाख रुपए 26 लाख रुपए इस एक बुक ने कमाया है इतने रेटिंग से। अब मैं ऐसा मानता हूं कि जब 20 से 25 लोग खरीदते हैं तो उनमें से एक जना रेटिंग देता है, तो आप यूं समझ लो कि इसको 25 गुना कर दो इसका, ठीक है। तो करोड़ों कमा चुकी है ये बुक अब तक, ठीक है। लेकिन गाइज यहां पर एक और ट्विस्ट है, क्योंकि अब ये जो है एक पेपर बैक है। पेपर बैक मतलब हार्ड कॉपी है ना। आपके घर पे एक बुक आएगी, फिजिकली एक प्रोडक्ट आपके घर पे आता है। तो ऐसे में इस बुक के छपने का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, बहुत माइन्यूट सा कॉस्ट होता है, लेकिन फिर भी एक छपने का भी एक कॉस्ट लगता है। तो ऐसे में हम यहां पर जितना अमाउंट सोच रहे हैं ना, हम, हाँ, ऑब्वियसली करोड़ों में कमाया है, तब भी करोड़ों में कमाया, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतना नहीं कमाया होगा, ठीक है। अब मानते हैं एक बार फिर से कि इस बुक को बनाने में 50 रुपए का खर्चा आया, ठीक है। तो इसमें तो 50 माइनस कर लेते हैं, 149 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देख लो, सिर्फ 13,000 बुक बेचते ही 19 लाख रुपए यहां पर कमा चुके, 20 लाख के आसपास 13,000 बुक बेचते कमा। अब इससे 25 गुना कर लो, ठीक है, इंटू 25, 25 गुना कर लो, तो आप देख सकते हो 1 सेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ या फिर 91 लाख को अभी के 91 लाख के बोले 5 करोड़ रुपए इस बुक से मिनिमम कमाए गए हैं। पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। इस एक बुक ने इतना कमाया है। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि अगर एक पेपर प्रिंटेड बुक इतना कमा सकती है, तो ई बुक का आप एक बार इमेजिन करके देखो कि एक ई बुक कितना कमा सकती है, ठीक है। क्योंकि ई बुक को आप करोड़ों लोगों को बेचोगे ना, तब भी 1 रुपए की कॉस्ट नहीं आएगी। पहला ई बुक बनाने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अगेन वो फ्री बनेगी। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आप उस ई बुक को करोड़ों लोगों में बेचो, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा करोड़ों लोगों को बेचने का। तो जितने में भी आप बेचते हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट। भले ही आप 199 में मत बेचो, आप 100 रुपए बेचो, इसको 100 का 100 पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट आएगा। तो इसीलिए ई बुक खास है ना। बस ये एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता था। अब हम चीजों को सीखेंगे। और गाइज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये चैनल हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपको कुछ भी वैल्यू मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे और मिलते रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें ओपन कर लेना है। पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है डीपसीक। दोनों पे आप अपना ईमेल आईडी का यूज करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कुछ खर्चा नहीं करना है यहां पर। ओके, अब यहां पर जो है ना, आपको चैट जीपीटी में इसलिए बोल रहा हूं कि देखो डीपसीक वो सब कुछ कर सकता है जो चैट जीपीटी कर सकता है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी मैंने ओपन इसलिए करवाया है क्योंकि चैट जीपीटी क्या है ना, वो इंसानों को डीपसीक से बेटर समझता है। बट अगेन काबिलियत की बात कर ले तो डीपसीक चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा आगे है ना, बहुत ज्यादा आगे डीपसीक। बट अगेन चैट जीपीटी को हम लोग 1-2 सालों से यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए चैट जीपीटी हम लोगों से सीख रहा है,
ठीक है, हमारी भाषा वो डीप सीक से ज्यादा समझता है। ओके, तो इसीलिए यहां पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया है। बिगिनर्स के लिए है, बाकी जो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं उनको चैट जीपीटी को समझाने की जरूरत नहीं, सब कुछ डीप सीक से कर सकते हो। तो बिगिनर्स को ज्यादा बेटर समझता है चैट जीपीटी। ओके, तो चलो समझते हैं अब इस चीज को कि कैसे करना है। गाइस देखो, आपको एक ईबुक क्रिएट करना है, आपको नहीं पता किस टॉपिक पे क्रिएट करना है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा यही कंफ्यूज होता है ना कि किस टॉपिक पे एक ईबुक को क्रिएट करें। तो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो यहां पर सिंपली आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, मैं आपके सामने पूरा प्रॉम्प्ट लिख के बताने वाला हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक। ठीक है, अब यहां पर एक अच्छी बात यह है कि आप यहां पर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां पर चाहते हो इंग्लिश में लिखा, तो मैं एक ई बुक क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, मैंने वही लिखा है यहां पर इंग्लिश में। ओके, तो अगर आप ऐसे करोगे तब भी ये जो है आपको ई बुक के लिए जो भी क्रिएट करना हो करके देगा। ओके, तो मैं यहां पर इंग्लिश में लिखूंगा आई वॉन्ट, ताकि आप लोग अगर चाहो तो मुझे कॉपी भी कर सकते हो, इसलिए मैं पूरा यहां पर इंग्लिश में लिखूं। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक बट आई डोंट नो ऑन विच टॉपिक आई शुड क्रिएट एन ई बुक। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन से टॉपिक पर क्रिएट करना है, सो प्लीज सजेस्ट मी 10 ई बुक आइडियाज दैट आर। अब देखो, ई बुक आइडियाज 10 देने को मैं बोल रहा हूं, बट ये जो ई बुक आइडियाज होने चाहिए ना, ये ऐसे होने चाहिए जो कि लोग खरीद रहे हो। ठीक है, दैट आर बीइंग सोल्ड वेरी ऑफन एंड ऑलवेज स्टे इन डिमांड। हमेशा डिमांड में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये बता दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आप इसको जो है सेंड कर सकते हो। तो अब ये मुझे 10 आइडियाज निकाल कर देगा। ठीक है, अब देखो ये आइडियाज यहां पर आप देख सकते हो, एआई ऑटोमेशन फॉर ऑनलाइन बिजनेस। देखो अब जब से एआई आया है, हर बात में एआई एआई तो होता ही है। ठीक है, यूट्यूब ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन, यूट्यूब पे अपना एक करियर बनाने का, एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स सक्सेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेट लॉस एंड फिटनेस हैक्स, साइड हसल एंड पैसिव इनकम आइडियाज, कॉपी राइटिंग एंड फ्रीलांस राइटिंग। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ पब्लिशिंग एंड ई बुक सेलिंग। यहाँ पर वो उस चीज के बारे में बातें चल रही है। ठीक है, अब इनमें से एक टॉपिक आपको उठाना है। ठीक है, जैसे कि अगर वेट लॉस वाला अगर हम लेते हैं, क्योंकि देखो वेट लॉस एक ऐसी चीज है कि हमारे इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही होने लग गया है, क्योंकि हर कोई आज के डेट में पकौड़े बेचने के फिराक में है। मतलब अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ लोग शायद इससे रिलेट कर पाए, लेकिन चलो ठीक है एक बार छोड़ दें। अब यहां पर वेट लॉस जो है ना, एक ऐसी चीज है कि लोग फास्ट फूड खाएंगे, लोग मोटे होंगे और उसके बाद उनको वेट लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ना जिंदगी भर चलता रहेगा, ये हमेशा, मुझे पता कुछ और, चलो एआई भी रहेगा अगले 10-20 साल में, एआई बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। ठीक है, अगर इससे ऊपर कुछ नहीं आया तो जिंदगी भर रहेगा, बट अगेन फिर भी वेट लॉस एक चीज, जब तक इंसान रहेगा तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो मुझे ये तो क्लियरली समझ में आता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये हमेशा रहने वाला है। ठीक है, हमेशा रहेगा, चलता रहेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि हम एक ई बुक क्रिएट करने वाले हैं वेट लॉस एंड फिटनेस हैक्स पे। ठीक है, अब देखो 30 डे फैट लॉस ब्लूप्रिंट फॉर बिगिनर्स। अब ये एक टॉपिक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इस पर हम एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हम 30 डेज फैट लॉस ब्लूप्रिंट फॉर बिगिनर्स पर एक ई बुक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें हमारा जो टॉपिक है वो मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, एक वर्ड फाइल यहां पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस वर्ड फाइल के अंदर हमारा सारा जो कुछ भी हमें चैट जीपीटी, डीपसीक जो भी हमें लिख के देगा वो हम वर्ड फाइल में यहां पर करने वाले हैं। ओके, अगर आपके पास मैक हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर चलते हैं वापस चैट जीपीटी के पास, और अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम डीप सीक के पास जाएंगे। डीप सीक की क्योंकि काबिलियत
चैट जीपीटी से बेटर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल। अब इसको यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना, जो भी आपका टाइटल है इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना, और फिर इसको बोलना दिस इज द टाइटल फॉर माई ई बुक। ठीक है, अब प्रोवाइड मी आउटलाइन, आउटलाइन याद रखना, प्रोवाइड मी एन आउटलाइन फॉर माई ई बुक, कंसिडर yourself as an expert in creating ebook and also an expert copywriter। अब क्या है ये कॉपीराइटर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कॉपीराइटिंग एक ऐसी कला होती है जिसकी वजह से लोग चीजों को ओपन करते हैं, है ना। तो इसीलिए कॉपीराइटर भी आप यहां पे लिख देना, क्योंकि फिर जो डीप सीक लिख के देगा ना, वो लाइन इतने खूबसूरत होंगे कि लोग उस पर टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आप लिख, कंसिडर योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग ई बुक एंड ऑल्सो एन एक्सपर्ट कॉपीराइटर। ठीक है, अब देखो हमने ये बोल दिया है इसको, और सिंपली इसको हम सेंड कर देंगे। अब डीप सीक क्या करेगा, डीप थिंक करेगा और उसके बाद हमारे लिए एक आउटलाइन निकाल कर देगा। गाइज ये सिर्फ एक आउटलाइन है, ये पूरा ई बुक नहीं निकाल कर देने वाला है अभी। ठीक है, ई बुक तो हम इससे अलग से निकलवाने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा वेट करते हैं और देखते हो कि इसने सोचना शुरू कर दिया है। अब गाइज ये जो रिजल्ट हमें निकाल के देगा ना, वो चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर डीप सीक का यूज किया है। हमारा आउटलाइन जो है यहां पर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब यहां पर जो है इसने काफी सारी चीजें यहां पर ऐड की है, जैसे कि बोल्ड टाइटल प्लस सबटाइटल। ठीक है, और इसके अलावा ऑथर नेम प्लस क्रेडेंशियल्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ऐड की है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, इसको देख के कंफ्यूज मत आना। बोल्ड टाइटल मतलब हमारा जो टाइटल है, जो भी हमारा टाइटल है वो बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और कोई सबटाइटल अगर हम देना चाहते हैं तो सबटाइटल दे सकते हैं, ए साइंस बेस्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू शेडिंग फैट सेफली एंड सस्टेनेबली। तो ये चीज आपको अपने शुरू के पेजेस में रखना है। ऑथर नेम जो कि आपका नाम रहेगा, क्रेडेंशियल्स मतलब आप क्या हो, मतलब आप फिटनेस एक्सपर्ट हो, आप क्या चीज हो। ठीक है, तो आपका जो है क्रेडेंशियल्स आप ऐड कर सकते हो, अपना जो भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक पेज हैंडल है, जो कुछ भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंपेलिंग विजुअल, देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना एकदम कंपलसरी है, बट गाइज प्रोफेशनली जब आप कोई काम करते हो तो आपको ये करना ही है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप करो कंपेलिंग विजुअल। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, एक मोटिवेशनल ग्राफिक वगैरह आप अगर शो करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन ये दोनों चीज आपको जरूर करना है। ओके, उसके बाद ये जो है ना, ये है हमारा प्रॉपर आउटलाइन, जहां पर एक वेलकम मैसेज रहेगा। अब ये सारी चीजें जो रहेंगे ना बाय दिस ब्लूप्रिंट, अब इन सब चीजों को हमें अलग से लिखवाना पड़ेगा डीप सीक से। ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है सबसे पहले तो हमारा आउटलाइन। तो आउटलाइन को सिंपली कॉपी कर लो। ठीक है, यहां पर चैप्टर 6 तक यहां पर इसने बनाया है, तो चैप्टर 6 तक हम इसको कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहां तक हम इसे कॉपी करेंगे। बोनस मटेरियल्स को अवॉइड करो, अपेंडिक्स वगैरह छोड़ दो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाओ और इसको पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये पूरा हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है। देखो ये आउटलाइन है, ये इससे पता चलता है कि हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर, जो सामने वाला जो है ये समझता है। अब इसमें जब आप इस ई बुक को पूरा प्रिंट करोगे ना, तो ये वाली जो चीज है ना, इसको हटा देना यहां से। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में, इसको आपको हटा देना है। इंट्रोडक्शन मतलब ये वो चीजें जो आपको करना है, ये चीज आपको दिखाना नहीं है। आपको चैप्टर 1 से जो चीजें ना, इसको हटाना नहीं है, ये ई बुक के अंदर एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो ये चीज आपको हटा देना है लास्ट में, एक बार रहने देंगे क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको पूरा कंटेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी इंट्रोडक्शन में आएंगे और सबसे पहले वेलकम मैसेज हुक, इमेजिन फीलिंग बेटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये इंट्रोडक्शन जो है ना, इसको पूरा उठाएंगे, यहां पर पूरा इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वेलकम मैसेज हुक, और ये जो चीज है ना, योर स्टोरी। अब इसको अगेन ये चीज जो हमें इसको यहां पर दे देना है। ठीक है, और यहां पर बोलेंगे एक्सपैंड दिस पार्ट ऑफ ई बुक। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो और इसको सेंड कर दो।
अब देखो ये डीप थिंक करेगा और इसको निकाल कर देगा, और यहां पर आपको डीप थिंक ऑन रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जो डाटा निकल कर आएगा ना वो सिर्फ एक्सपैंडेड डाटा होगा, वो सारा डाटा इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो फिर इन केस डीप सी काम ना करे डीप थिंक के साथ, तो आप डीप थिंक को हटा कर भी ये काम इससे करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इसके सर्वर्स इतने ज्यादा नहीं है, इसलिए डीप थिंक हो सकता है काम ना करे। तो अगर आपका नहीं करा तो टेंशन नहीं लेना है, डीप थिंक को सिंपली हटा दो और ये आपको बाकी का लिख के दे देगा। ठीक है, तो एक बार वेट कर लेते हैं, क्या पता ये लिख दे अभी, लेकिन मुझे पक्का पता है 2-3 बार अगर मैं डीप थिंक करवा दूंगा, चौथी बार ये नहीं करने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद बिना डीप थिंक के भी हम इस काम को कर सकते हैं। सो इसने हमें पूरा इंट्रोडक्शन यहां पर लिख के दे दिया है। ठीक है, आपको सिंपली इसे कॉपी करना है। ओके, सो नीचे आ जाते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पूरा यहां पर ये यहां तक कॉपी करना है, ये नहीं करना है। और उसके बाद हमें वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में आना है, और यहां से हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम न्यू पेज में आएंगे और यहां पर इसको पूरा पेस्ट कर देंगे। देखो अब हमने यहां पर पूरी चीजें पेस्ट कर दी है, तो अब हुक से यहां पर चीजें स्टार्ट हो रही है, तो हमने यहां पर हुक लिख दिया और उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन लिख दिया और माई स्टोरी यहां पर लिख दिया। अब ध्यान रखना इसके अंदर जहां पर भी इसने ऐसा लिखा है ना, इंसर्ट योर क्रेडेंशियल्स, मतलब यहां पर आप जो भी हो, फिजिकल ट्रेनर हो, आप जो भी आपने किया है, ठीक है, तो वो यहां पर आपको लिखना है। आप एक पर्सनल ट्रेनर हो, न्यूट्रिशनल कोच हो, आप जो भी, वो यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जैसे इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हटा देते हैं, और इसके बाद ये एक न्यूट्रिशनल कोच हो या फिर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इसको हटाते हैं। ठीक है, और यहां पर कर देना ये कुछ इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को आप यहां से हटा सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट को आपने यहां से हटा देना है। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट रेडी करना है। जहां पर भी इस तरीके के ब्रैकेट्स आ रहे हो और आपके बारे में डिटेल लिखने के बोल रहे हो, तो अब आपको ये सेम चीज को जो है ना रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। ओके, तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। अब इसी तरीके से जो हमने बाकी की जो चीजें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर फैट लॉस मिस डिबंक्ड, इसको हमें कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके हमें अगेन चैट डिस्प्ले डीपसीक के पास आना है और यहां पर इसको बोलना है कि ये एक्सपैंड दिस पार्ट ऑफ ई बुक। ठीक है, ये चीज आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना है, और जब भी आप ऐसा करते हो तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में इस पर्टिकुलर पार्ट को रखना और आपको जो कमांड है उसको बाहर रखना। ठीक है, और इसको सेंड कर देना। तो इससे क्या होगा, इसको समझ में आएगा कि ओके इस चीज को मुझे एक्सपेंड करना है और ये मेरा कमांड है, तभी ये इस चीज को समझेगा। ओके, और डीप थिंक को आप ऑफ कर देना और ये डायरेक्टली आपको लिख के दे देगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डीप थिंक रखोगे तो क्या है, जब भी सर्वर बिजी हो, जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये सर्वर बिजी था, सॉरी 1 सेकेंड, ये देखो तो सर्वर इज बिजी आ गया था, बट अगेन इस केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखो इसने लिखना शुरू कर दिया फैट लॉस, तो ये चीज अगेन कॉपी करना और तब तक करते रहना जब तक आप ये सारे टॉपिक को एक एक करके एक्सपैंड नहीं कर देते। एक एक करके एक्सपैंड करना, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली ये पूरा करने में आपको 1-2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन गाइज 1 टाइम लग रहा है ना, आपको खुद लिखना नहीं पड़ रहा है। जब ये सब कुछ आपका रेडी हो जाए तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। एक बार ये पूरा लिख ले, उसके बाद मैं आपको पूरा जो चीजें है वो समझा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा एक्सपैंड करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा, मुझे ये पता है। ठीक है, तो बस मेरा जो टारगेट ये है कि आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से समझाना है, तो मैं वो सारे स्टेप्स आपको अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट अब होने वाला है, हो गया। सो नाउ अब अगेन हम इसको कॉपी करेंगे यहां से। ठीक है, और फैट लॉस मिस डिबंक से लेकर ये पूरा का पूरा जितना लिखा है वो कॉपी करना है। लास्ट लाइन जो है वो नहीं करना है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और इसने जहां तक लिखा है उसके आगे आपको ये कर देना, इसको एक स्पेस देना, और ये बाकी का कंटेंट भी हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो गाइज अब इस तरीके से आपको सब कुछ यहां पर एक्सपैंड कर लेना है, और एक्सपैंड करने के बाद, ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो लाइनें वगैरह यहां दे रखी है ना, इनको डिलीट करते चले जाओ, क्योंकि इन लाइनों की हमें जरूरत नहीं है। ये चैट जीपीटी और डीपसीक वगैरह जो है इस तरीके की लाइनें क्रिएट करते हैं, हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको जिन चीजों की साइज आपको बढ़ानी है वो यहां से बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये फॉन्ट सही नहीं है, आपको दूसरा फॉन्ट चाहिए, ठीक है, सारा का सारा सेलेक्ट कर लो और यहां पर आके आपको जो फॉन्ट सही लगे, ठीक है, वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे मॉन्टसेरेट सही लगता है, तो मैं यहाँ पे मॉन्टसेरेट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मॉन्टसेरेट ले लिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ भी आपका जो हुक है, जैसे कि ये है, आप चाहते हो कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहे कंपैरेटिवली बाकी के, तो आपको जो भी मेन हेडलाइंस है उन सबका एक ही साइज रखना है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज होती है, लेकिन ये आपको बताएगा कि आप प्रोफेशनल हो या नहीं।
ठीक है, ये इससे आप दूसरे लोग समझते हैं इस चीज को। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रख लेना यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 16 है ना, ये चीज आपको हर जगह फॉलो करना है। देखो एक और ऑप्शन है, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज करके भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आप सबको एक ही साइज यहाँ पर दे पाओगे। व्हाट्स अहेड, स्पेस दिया, फॉर्मेट पेंट करो, फिर से इसको सेलेक्ट करो फॉर्मेट पेंट, और नीचे आकर इसको सेलेक्ट कर लो, तो ये फॉर्मेट पेंट कर लेगा। ठीक है, कॉपी कर लेता है ये। अगेन इसको ऐसे ही कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट पेंट, और यहां पर इसको कॉपी, सॉरी, ध्यान रखना इस चीज का, जो मेरे से अभी गलती हुई, ये गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है ना, आपको अपना पूरा जो डिजाइन है, जो भी आप कर, अब मान लो कि ये यहाँ पर इस तरीके से बाहर आ रहा है, तो अगले पेज में ले लो इसको। ठीक है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले पेज में ले लो, और इसके बाद ये मिथ 1, इसको भी अगर आप फॉर्मेट पेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको किसी और कैटेगरी में इसको रखना है तो उस तरीके से रख सकते हो, और इसका साइज आप अलग रख सकते हो, इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये जो भी आप करना चाहते हो सब कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना है लाइनें हर जगह से हटानी है, भूलना नहीं है। कहीं कहीं से हटा दिया और कहीं रह गया तो भी ये बता देगा कि आप प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशनल होना जरूरी है, तभी चीजें आगे, एक दो तो बिक जाएंगे, एक दो क्या 100-200 भी बिक जाएंगे, लेकिन आपको 100-200 में रुकना थोड़ी है। आपने मेहनत बहुत की है, इसको 2 घंटा टाइम निकाला है, आपको बहुत ज्यादा सेल करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो भी, अगर आपको कुछ भी लग जाता है इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट चीजों को पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज में ले लो। ठीक है, तो ये एक अच्छी आदत होती है। तो गाइस जब ये सब कुछ हो जाए, पूरा ई बुक आपका रेडी हो जाए, तो आपको फाइनली क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और यहां पर आप जिस तरीके से इसको सेव करना चाहते हो आप इसे सेव कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि नहीं वर्ड फाइल में सेव कर देते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं, सेजदा। ठीक है, यहाँ पे सेजदा में आकर आप जो है यहाँ पर देख सकते हो ऑल टूल्स, यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, देख लेते हैं। ये देखो, वन सेकेंड, यहाँ पर वर्ड टू पीडीएफ, इसमें आ जाएंगे, अपने वर्ड फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना, और ये आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके दे देगा, फिर आप उसे डाउनलोड कर दो, आपका पीडीएफ रेडी हो जाएगा। और जब आपका पीडीएफ रेडी हो जाएगा, आपका ई बुक वगैरह रेडी हो जाएगा, ई बुक को रीनेम करना है आपको। किस नाम से रीनेम करना है, आपका जो मेन नाम है, इस जिस नाम से आपने इस पूरे ई बुक को क्रिएट किया है, आपको उस नाम से इसको रीनेम कर लेना है। ठीक है, तो वो नाम आपको क्या रखना है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं चैट जीपीटी, और ये था हमारा वो नाम, इसको यहाँ पे लेंगे, और सबसे पहले जो फर्स्ट पेज, जो हुक वगैरह वेलकम मैसेज जो है ना, ये चीज जो है इसको यहां से हटा देंगे, इसको पूरा यहां से हटा के सबसे पहला जो पेज होगा आपका, वो होगा आपके पर्टिकुलर इस चीज के बारे में कि आपका ई बुक किस नाम से है। सबसे पहले इस ई बुक को इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर जो बड़ा सा साइज आपको यहाँ पर रखना है वो साइज आप रख सकते हो, और इसे कोशिश करना इसको जो है आपको सिंगल लाइन में रखने का देखना है इसको। ओके, तो आप इसे सिंगल लाइन में रख सकते हो, उसके लिए आप इसका साइज थोड़ा सा कम कर दो और ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, और सबसे पहले इसको कैपिटलाइज भी करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कैपिटलाइज कर लेना है आपको, और उसके बाद जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज को आपको ऐसा रखना है कि ये एक लाइन में रह जाए। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से कर लिया, और आपको क्या करना है, इसको सेंटर में भी रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आपको इसको जस्टिफाई, ये इस तरीके से सेंटर में रखेंगे, और इस तरीके से आपको पूरा जो है वो जो फर्स्ट लाइन थी उसको पूरा आपको क्रेडेंशियल्स को वहां पर ऐड करना है, आपकी स्टोरी ऐड करनी है, फिर चैप्टर 1 से शुरू करना है। तो आपका ये जो पेज है ना, ये पूरा स्टोरी इन सब चीज से निकलने वाला है। ठीक है, और इस नाम से आपको अपने ई बुक को रीनेम करना है। ठीक है, और फाइनली जब सब कुछ रेडी हो जाए तो सेल कहां करना है। गाइस देखो, आप इसको Amazon पे एक सेलर अकाउंट बना के सेल कर सकते हो, आप इसको गमरोड पे सेल कर सकते हो। ठीक है, गमरोड एक अच्छी कंपनी, आप इसको ETSY पे सेल कर सकते हो, एटसी पे। ठीक है, अब देखो एटसी पे अभी इंडिया में नए अकाउंट्स कोई क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसके पास पहले से अकाउंट है वो एटसी पे अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो, अपना ई बुक आप यहाँ पे एटसी पे सेल कर सकते हो, लेकिन जो नए अकाउंट्स है वो अभी एटसी पे नहीं बन रहे, तो इसीलिए मैं बोलूंगा गमरोड पे सेल करो। गमरोड पे सेल करना बहुत आसान है, और पे सेल भी अच्छे होते हैं, और Amazon पे सेल करो, Amazon पे तो डेफिनेटली सेल्स काफी अच्छी तरीके से हो ही जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये 3 ऑप्शन है आपको सेल करने का। अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो, इन केस अगर आप खुद की वेबसाइट बनाकर फिर सेल करना चाहते हो, तो गाइज ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको
सेल करने पे जो पैसा मिलता है वो भी मिलेगा अगर आप अपने खुद की वेबसाइट सेल करते हो, और आपकी खुद की वेबसाइट जो है वो पॉपुलर भी होती जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप एक मार्केट प्लेस खड़ा कर सकते हो फ्यूचर में, बहुत सारे अलग अलग ई बुक्स को सेल करके अपना खुद का एक स्टोर बना सकते हो। ठीक है, तो स्टोर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है, वेब होस्टिंग का। अगर आप उस लिंक पे जाते हो, क्लिक करते हो, तो आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। ठीक है, ये मेरा लिंक है, सॉरी 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये मेरा लिंक था। ठीक है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, यहां पर आ जाओगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप यहां से कोई भी एक होस्टिंग प्लान परचेस कर लेना। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा प्रीमियम से शुरू कर लो, क्योंकि ई बुक वगैरह सेल करने के लिए आपको बहुत पावरफुल होस्टिंग की तो यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप कार्ट में आ जाओगे, 4 साल की कॉस्टिंग आपके 7,500 रुपए पड़ रही है। यहां पर एक कूपन कोड डाल देना आप, होस्टिंगर 10, तो इसमें और ज्यादा फर्दर डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको फ्री डोमेन मिलेगा, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाएगी, सब कुछ कितने में, 6,436 रुपए में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर अपना वेबसाइट बनाकर आप क्या कर सकते हो, अपने ई बुक्स को सेल कर सकते हो। अब इस ई बुक को सेल करने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे चाहे वैसे इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आपको जल्दी से आपको काम शुरू करना है, आप वेबसाइट वगैरह बनाने की झंझटमारी में नहीं पड़ना चाहते हो, तो गाइज आप गमरोड का यूज कर सकते हो और Amazon का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर एडजी पे अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो आप एडजी पे भी सेल कर सकते हो। मैं कहता हूं सब जगह पर सेल करो, जितने ज्यादा सेल जहां जहां से आएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है ना, तो ऐसा कर सकते हो। और फाइनली जब आपके पैसे आने लग जाए तो मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा कि आप खुद का वेबसाइट जरूर बनाना। ठीक है, क्योंकि खुद का वेबसाइट आप जितना पॉपुलर करते जाओगे ना, हो सकता है एक ना एक दिन आपका वेबसाइट इतना पॉपुलर हो जाएगा, दूसरे लोग भी आपके साइट पे आके प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे आज दुनिया भर के लोग अमेज़न में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वैसे दूसरे लोग भी आपके साइट में, तो उन सबके प्रोडक्ट बिकने पर जो कमीशन है वो भी आपको मिलेगा। तो अपना खुद का वेबसाइट हमेशा साथ में लेकर चलो, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।